मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर आपको मैं पढ़ा रहा था रीजनिंग। वाह, कौन सा टॉपिक? रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा होती है। तो इसके जो डायरेक्शन और दिशा टॉपिक है, इसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी और इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। आज इसके जो क्वेश्चंस कुछ शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और आज इसकी इस जो डायरेक्शन टॉपिक है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज से देखिए अपना कौन सा कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपको कल मैंने करा दिए थे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की। तैयार हो आप? तो देखिए क्या है कि दक्षिण पश्चिम को, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए तथा उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? तो ये किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं? अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो टाइप नंबर कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन चेंज की थी हमने? बताए कौन सी होती है डायरेक्शन चेंज में? टाइप नंबर 4। ठीक है, सॉरी, तो टाइप नंबर 4 होती है कौन सी? दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है तथा तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप करने की कोशिश करें एक बार। जिस प्रकार मैंने टाइप में क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार करने की कोशिश करें। कर लिया हो तो मैं देख करता हूं, फिर देखिए करता हूं स्टार्ट। तो अब देखिए, पेन छोड़ दीजिए आप। क्या है कि यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए तथा उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? ये हमसे पूछा हुआ है। तो जैसे मैंने टाइप नंबर 4 में कहा था कि किस दिशा को क्या कहा जाता है, एक बार तो अपनी जो डायरेक्शन है उसको बना लीजिए। यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। ठीक है, इसकी ये वाला होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, यहाँ तक आपको पता होता है कि डायरेक्शन में ये तो नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ओके, तो हम क्या करते हैं अब देखिए। तो क्या लिखा हुआ हमें यहाँ पर? दक्षिण पश्चिम। तो इसको क्या लिखते हैं? दक्षिण पश्चिम को एस ई लिखा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम लिख दो, पूरा लिख दो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया दक्षिण पश्चिम। और इसको हमें किस कोड में लिखा हुआ है? उत्तर में लिखा हुआ है, यानी नॉर्थ में लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा हुआ है? उत्तर कहा जाए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जो और इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लीजिए। जो और इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है? दक्षिण कहा जाता है। तो ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व को दक्षिण इस प्रकार लिखते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा होगी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को हमारे पास लिखा हुआ है साउथ। ठीक है, यानी दक्षिण लिखा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पश्चिम दिशा को किस कोड में लिखा जाएगा? तो ये पश्चिम दिशा है, इसको किस कोड में लिखेंगे? ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखना है हमें। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसी से देख लीजिए। जो साउथ ईस्ट है वो देखिए इसमें कहाँ पे मिलता है, दिखा है? साउथ और ईस्ट किसके बीच में होता है? साउथ। दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण, साउथ और वेस्ट वाले बीच की दिशा देखिए, यहाँ से ये साउथ वेस्ट आएगा, सॉरी गलती के लिए खेद है, ये हो गया हमारे पास साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट देखिए इसमें कहाँ पे है? ये तो साउथ हो गया हमारे पास और ये हो गया वेस्ट। तो इसके जो बीच वाली दिशा है इसको क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट।
तो इस साउथ वेस्ट से हमें क्या चलना है, नॉर्थ की तरफ चलना है। तो देखिए नॉर्थ कहाँ पे हमारे पास, ये रहा नॉर्थ, इससे यहाँ से स्टार्ट करना है इसको और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लेके आना है। तो हमें ये चेंज देखना होगा कि इसमें कितने कोण का चेंज हुआ है। जितने कोण का चेंज हुआ है ठीक है उसको हम लिख देंगे, कितना क्लॉकवाइज हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है वो लिख देंगे। अगर इसमें क्लॉकवाइज चेंज कर रखा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज चेंज करने पर ये आंसर सेम आना चाहिए, जो इसमें चेंज हुआ है वही आना चाहिए, तभी क्वेश्चन में ये आंसर लिखा जाएगा। ओके, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए छोटा किधर साइड पड़ता है हमारे पास, इधर साइड छोटा पड़ता है, अगर ऐसे नॉर्थ ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे मतलब नहीं, में तो छोटे से मतलब। ठीक है, किधर की साइड भी ले जा सकते हैं, अगर इसमें बड़ा हुआ लेके जाएंगे तो अगर इसमें कुछ भी नॉर्थ ईस्ट है उसको क्या लिखना है, साउथ लिखना है। तो अगर इसको इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट है और कुछ है, तो क्वेश्चन देखता हूं मैं, सही है नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी। तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसको साउथ बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको साउथ बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे घुमा के लाएंगे या उसको छोटा कर देंगे। तो अगर हमें इसमें से बड़ा किया हुआ है तो इसको भी बड़े तरीके से ही, मतलब ज्यादा दूरी बना के ही करना होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसको छोटे वाले से कर लीजिए हम एक बार। तो देखिए ये साउथ वेस्ट है और ये है नॉर्थ, तो देखिए कितना कोण का चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, जस्ट उसका 90 डिग्री घूम गए यहाँ तक, 45 और 45 कितने होते हैं हमारे पास, 90। और 90 में अगर ये 45 और ऐड कर देंगे, 90 और 45 कितने हो जाते हैं हमारे पास, क्या हो गया 5 और 9 और 5 13, कितने हो गए हमारे पास 135। तो 135 कितना घूमता है, यहाँ से हमने इस मार्कर से लिख दिया 135 घुमा दिया इसको, 135 डिग्री घुमा दिया इसको। ठीक है, 135 डिग्री घुमाने के बाद कितना घुमा रहा है और किस दिशा में घुमाता है ये बताइए आप। घड़ी की दिशा में घुमाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका मेन पॉइंट है। तब देखिए ये इस दिशा में घूमता है क्या, इस दिशा में घूमता है। इस पॉइंट में अगर ऐसे घुमाते हैं, जब कौन सी वो दिशा होती है, वो हमें इस प्रकार घुमाया हुआ है क्वेश्चन में, तो पर अगर इस प्रकार घुमा देते तो वो क्या हो जाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ तक समझ आया। तो अब क्या करेंगे हम कि घड़ी की दिशा में घुमाना है हमें, तो इसमें किस दिशा में घुमाया हुआ है उसको देखना है हमें। तो यहाँ से स्टार्ट किया था इसने और यहाँ पे इसने समाप्त कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक किस दिशा में जाता है, ये घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा को लिख दिया। तो 45 के सामने लिख देंगे हम क्लॉकवाइज। आया समझ में। तो यहाँ इसको हमने समाप्त कर दिया, यहाँ तक आया समझ में। क्या किया हमने, साउथ वेस्ट को क्या कर दिया, नॉर्थ बनाने के लिए 135 डिग्री कितना घुमाया था क्लॉकवाइज, जो हमने लिख दिया। ठीक है, नॉर्थ को बनाने के लिए इसने क्या किया था, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे हमारे पास, ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से हमें इस साउथ पे लेके आना है इसे। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसने इस प्रकार यू घुमाया हुआ है तो हमें भी इस प्रकार इन्हें घुमाना होगा। ठीक है, छोटे वाले में से छोटा वाला ही लेना होगा। तो देखिए जो अगर इस प्रकार इसमें 90 बनता है, इसी प्रकार इसमें भी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, 45 45 90 और ये 45 और हो गया हमारे पास। तो 90 और 45 कितने हो गया हमारे पास, 135। तो 135 डिग्री घुमा दिया इसको। ओके, इसको भी 135 डिग्री घुमाया था, इसको क्लॉकवाइज घुमाया था। और ये कौन सी दिशा है, ऐसे घुमाते हैं, ये भी क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम हो गए, तो मतलब सही है हमारे पास है। ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और इसको भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, देन आया समझ में, यहाँ तक सिंपल था। इसको जितना घुमाया उतना डिग्री हमने लिख दिया, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ, बस इसको जो डिग्री में कितना चेंज किया हुआ है उसको ऐड करके हमने लिखना होगा। आया समझ में। तो अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे हम, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो घुमाइए आप एक बार क्लॉकवाइज। दक्षिण पश्चिम को क्या घुमाया हुआ है, उत्तर लिखा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा जाए, तो हमने लिख दिया। उसके बाद जो वेस्ट है उसको किस दिशा में लिखेंगे, वेस्ट देखिए इसमें किस दिशा में कहाँ पर है, ये है वेस्ट।
और इसको क्लॉकवाइज हमें कितना घुमाना होगा, 135 डिग्री। इसको क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाए, 135 डिग्री एक बार, तो इसको 90 घुमाएंगे तो ये आ जाएगा नॉर्थ पर। कितने पर आ गया, नॉर्थ पर। तो यहाँ से नॉर्थ 145 और घुमाना है इसे, तो इसको वेस्ट को यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। और अब देखिए किस पॉइंट पर आता है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट पे। तो इसको अगर इसमें हमने घुमाया तो ये 135 डिग्री इसको घुमा दे मान लो, तो ये किस दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में इसको घुमा दिया, तो नॉर्थ ईस्ट देख लिया। अब इसमें कौन सा आंसर है, उत्तर पूर्व किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम ये नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ उत्तर पूर्व, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके देन कॉपी करें। आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो देखिए करते रीड इसको, क्या है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, तथा पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। जस्ट जो पिछला वाला क्वेश्चन था, 9th नंबर क्वेश्चन था, उसके जैसा जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, खुद करने की कोशिश करें एक बार, ठीक है, करें आप। तो देखिए मैं कराता हूँ अब इसको, सिंपल है ये तो, जस्ट उसके जैसा जैसा। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक प्लस का चिन्ह, ये हो गया नॉर्थ साउथ। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जस्ट उसके जैसा जैसा क्वेश्चन था, सिंपल। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या कहा जाता है कि जो दक्षिण पश्चिम है उसे उत्तर पूर्व कहा जाए, तो और पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो हमें दिया हुआ है क्या, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, जो नॉर्थ वेस्ट है उसको पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि अब क्या करना है, जो साउथ वेस्ट है उसको क्या बनाना है, हमें नॉर्थ ईस्ट बनाना है। तो देखिए साउथ वेस्ट कहाँ पे है, ये रहा हमारा साउथ वेस्ट, सबको दिख रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट को हमें नॉर्थ ईस्ट बनाना है। तो देखिए ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ये पड़ती, तो जस्ट विपरीत है, और जस्ट विपरीत होता है तो कितना कोण बढ़ता है, 180 डिग्री। अब इसको चाहे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए आप, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, बात 180 आएगी और वहीं पे आएगा, अब इतनी दूरी पर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल्स भी कराया था कि इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और देखिए वेस्ट को ईस्ट बनाना है, तो इस वेस्ट को ईस्ट बनाने के लिए इसमें भी यहाँ से घुमा सकते हैं, इसको भी यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी क्या कर दिया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद क्या करना है, जो नॉर्थ वेस्ट है उसको भी 180 डिग्री घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज या जैसा मन करिए वैसा घुमा दीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे हमारे पास, ये रहा, इसको 90 डिग्री वही 180 डिग्री घुमाइए, तो यहाँ से जस्ट 180 डिग्री होता है, इसका विपरीत होता है, ये 180 डिग्री हो गया। इधर से घुमा लीजिए, आना इसको यहीं पर, ये ठीक है, इसको जाना कहीं और नहीं है, बस यहाँ पे आ जाना है। ये कौन सा है हमारे पास, साउथ वेस्ट, तो जो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। कॉपी करें एक बार, हटता हूँ मैं। नंबर 10 आपने क्या कर लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, तो इसको रीड करते हैं आप, साथ साथ रीड करें मेरे साथ। कि सुजान एक स्थान से चलती है और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, 1 किलोमीटर चली और पूर्व की ओर गई, फिर वह बाएं मुंह घूमती है, वह 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है,
वह फिर चलकर अपनी दाईं ओर 2 किलोमीटर चलकर एक स्थान तक पहुंच जाती है। ओके, वहां से वह 1 किलोमीटर और बाएं मुड़ जाती है। तो अब यहाँ तक बाएं मुड़ी है यहाँ से, और जो उसकी जो प्रारंभिक दूरी है, प्रारंभिक जो स्थान है पैलेस है, ठीक है, स्टार्टिंग पैलेस और उसका एंडिंग पैलेस है, उसके बीच की क्या निकालनी है हमें, दूरी निकालनी। तो कितनी दूर है, मतलब इसकी क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। यह है हमारे पास दूर, तो कितनी दूर है ये हमें निकालना है। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 और 6। तो इन चारों में से हमें कोई सा एक आंसर होगा उसको निकालना है स्टेप बाय स्टेप। और डिस्टेंस कौन से टाइप में निकालते हैं हम, टाइप नंबर 6 होती है, 7 होती है। टाइप नंबर 7 में मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया और सापेक्ष दूरी के बारे में बताया, सापेक्ष दिशा के। इसमें हमें सापेक्ष दूरी निकालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार आप खुद करने की कोशिश करें टाइप के हिसाब से। तो देखिए, सुजान एक स्थान चलती है और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर वह बाएं घूम जाती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चल जाती है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चल कर एक स्थान तक पहुंच जाती है। वह 1 किलोमीटर बाएं मुड़ जाती है और अपने 1 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, तो इसका एंडिंग पॉइंट है। इससे हमें प्रारंभिक जो हमारा जो स्टार्टिंग पैलेस है और उसकी जो एंडिंग पैलेस है उसके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बताए वो स्टार्ट में जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके स्थान से निकाल लेंगे। एक स्थान से चलती है, ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगी। तो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगी, तो देखिए यहाँ उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर चलती है, किस दिशा में चलती है, हमारा प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये किस दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में चल रही है। तो पूर्व दिशा में कितना चलेगी, 1 किलोमीटर। तो ये उसका पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चल दी। अब वह इस पॉइंट पर आ गई और इस पॉइंट के आने के बाद वह फिर क्या घूमती है, बाएं घूमती है। तो आप ऐसे बताएं बायां किस प्रकार घूमेगी, बायां इस प्रकार घूमते हैं या इस प्रकार घूमते हैं। ये वाली घड़ी की दिशा है, इसमें बायां किस प्रकार घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की क्या घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए, तो ये अगर ऐसे घूम जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगी, घड़ी की दिशा, और अगर ऐसे घूम जाएंगे तो घड़ी क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा। और बायां घुमाते हैं जब कितना घूमते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या कर देंगे, हमने घुमा दिया बायां और कितना चला दिया इसको, 2 किलोमीटर। ये चल गया 2 किलोमीटर, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट से क्या करती है, वो 2 किलोमीटर दाएं घूम जाती है। इस पॉइंट से दाएं ऐसे घूमेगी या ऐसे, घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है ऐसे। तो किस प्रकार घुमाएंगे घड़ी की दिशा, इस प्रकार। तो कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि दायां घुमाया हुआ है। तो कितना घुमाया हुआ है, दायां नाया मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ तक मान लीजिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला दिया। वह फिर चलकर अपनी दाईं ओर 2 किलोमीटर एक स्थान तक पहुंच जाती है। यहाँ से क्या घुमा उसने, फिर से राइट लिया, इस राइट से क्या घुमा, वो दाएं घूमी, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ दायां घुमा दिया इस पॉइंट से, ठीक है। और कितना चला दिया उसको, 2 किलोमीटर। कहाँ पे पहुँच गई, वो एक स्थान तक पहुँच गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। उसके बाद है जहाँ से वह 1 किलोमीटर बायां घूमती है, कहाँ से घूमेगी बायां, बायां कहाँ से घूमेगी, जब अपना जब लास्ट में 2 किलोमीटर चलने के बाद स्थान तक पहुंची थी, जहाँ से वो क्या घूमेगी, 1 किलोमीटर लेफ्ट लेगी। 1 किलोमीटर लेफ्ट लीजिए इसको, ये हमारा इसका पॉइंट है लास्ट वाला। और यहाँ से हमने लेफ्ट अगर इस तरफ लेंगे या इस तरफ, तो इस तरफ क्या हो गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरफ क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, और ये होगी घड़ी की दिशा। और तो जो दायां है वो बायां घड़ी की दिशा में होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये कितना चला देंगे इसको, 1 किलोमीटर चल गई। अब वो इस पॉइंट पर आ गई लास्ट में, ठीक है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है और ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ये तो एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए अगर देखिए ये 2 किलोमीटर है हमारे पास, यहाँ से देखिए ये कितना है, 2 किलोमीटर, ओके। और ये कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये दोनों समान है, तो ये भी इसके समान होगी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 2 किलोमीटर तो ये भी क्या है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। आया समझ में। तो ये 2 किलोमीटर हो गई, ये 2 किलोमीटर।
तो हमारे पास देखो ये पूरी जो डिस्टेंस थी, यहाँ पे हमने कुछ भी मान लिया, इसको ए मान लिया, देख मान लो ए बी सी डी ई और एफ, इस प्रकार आप मान लीजिए जिससे आपको अच्छा होगा। तो इस प्रकार आप मान लीजिए जिससे आपको अच्छा समझ में आए। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, ओके, ये हमने मान लिया। तो हमें किसकी दूरी निकालनी है, ए से लेकर एफ तक की, मतलब ए एफ की दूरी क्या निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कीजिए, इसको क्या करेंगे, ये ए से एफ के बीच की दूरी कितनी होगी, जो ए एफ है उसको क्या बोला जाएगा हमें टुकड़ों में, ए बी प्लस का बी प्लस का ई एफ, ए बी प्लस का बी और प्लस का ई एफ, ये क्या होगा, इसकी ए एफ की दूरी हो गई। और हमारे पास सारे चीज़ों के मान दिए हुए हैं, ए बी का मान 1 किलोमीटर, बी का मान 2 किलोमीटर, ई एफ का मान 1 किलोमीटर। तो इन तीनों का मान दिया हुआ है, तो इस तीनों में इसके मान रख देते हैं। तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 और प्लस 1, तो ये हो गया ए एफ बराबर 4 किलोमीटर। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की हमने क्या मान ली थी, ए एफ दूरी मान ली, ए एफ का मान आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर। इस ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दिख रहा है, हमारे पास 4 दिख रहा है, ये होगा, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। तो एक बार और देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं है कि 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पढ़ें, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं आप, वैसे प्रकार के जो डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हैं आपके, उसके डायग्राम क्रिएट करते जाए आप। तो एक एक करके यहाँ से स्थान चली, यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा चलिए हो, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर पूरा चलिए, हमने यहाँ पूरा बना लिया। ठीक है, ये नहीं है कि पहले इसको पूरा पढ़े, इसमें तो कि क्लास में आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है, पर एग्जाम में बार बार आपको रिपीट नहीं करना, इतना टाइम तो निकल जाता है फिर। तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर घुमा दिया इसको, ठीक है, इस पॉइंट से। उसके बाद वो कहती है फिर बायां घूम जाती है, बायां घुमा दिया 2 किलोमीटर, यहाँ तक ख़त्म काम हमारा। फिर वह दायां घूम जाती है, 2 किलोमीटर कर दिया, यहाँ पर भी काम ख़त्म। फिर वह फिर चलकर दाएं घूम जाती है, इस पॉइंट से भी फिर दायां घूम गए, 2 किलोमीटर चला दिए, यहाँ तक ख़त्म काम। ठीक है, जितना होता चले उसको छोड़ते चले। अब इस पॉइंट पाने के बाद वह 1 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, तो इसको 1 किलोमीटर क्या घुमा दिया हमने, बायां घुमा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए 1 किलोमीटर बायां। ठीक है, बायां दायां मैंने आपको बता दें किस प्रकार घुमाते हैं, किस प्रकार नहीं घुमाते। ठीक है, तो अब वो किस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर ये गोला बना हुआ है और इधर गोला बना हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी, कितनी दूरी पर है प्रारंभिक से। तो हमने इसको कुछ नाम दे दिए, इसको ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो इस वाले में देखिए जो इससे और इसके बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा, पूरी को ए एफ बोला जाएगा। ओके, तो ए एफ बोल दिया जाएगा। तो इसको कितने टुकड़ों में बांटा हुआ है, ए बी प्लस का बी प्लस का ई एफ, और तीनों के हमने मान दिए हुए हैं, तो तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो ए एफ का मान हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले कॉपी करें, मैं हटता हूँ एक बार। अब देख क्वेश्चन नंबर आपने क्या कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11, वो आपने कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 12 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़िए आप मेरे साथ साथ। क्या लिखा हुआ है कि मोहन पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर 135 डिग्री पर घूम जाता है। 8 किलोमीटर चल गया, घूमने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चलेगा। जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं, इस प्रकार वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो डायरेक्शन उसी में क्या पूछी जाती है, ये डिस्टेंस से पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में। ठीक है, कभी कभार ये और टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन किस में होता है, डायरेक्शन में कितने में होता है, कितनी दूरी निकालनी हो, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार खुद करने की कोशिश करें आप। कर लिया हो तब देखिए मैं कराता हूँ, क्वेश्चन मैच करना अपना आंसर। देखिए हमने कोई भी पॉइंट ये मान लिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से पूर्व दिशा में चलना है हमें। पूर्व दिशा ये होती है,
यही होती है ना पूर्व दिशा, ये प्लस का चिन्ह होता है तो ये वाली पूर्व दिशा, तो इसको हमने चला दिया पूर्व दिशा में। और कितना चला दिया? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसको पूर्व दिशा में चल दिया। फिर यहाँ से देखना है कि हमें कितना चलाना है इसको, इस पॉइंट से बाईं ओर 135 डिग्री घुमाना है और 8 किलोमीटर चलाना है। तो बाईं ओर 135 डिग्री, इसमें तो देखो बाईं ओर दे दिया 135 दे दिया, 8 किलोमीटर भी दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? किलोमीटर्स में पूछा हुआ है, तो किलोमीटर्स को जो मीटर्स को इसको क्या हटा नहीं सकते हम, ठीक है। तो 1 किलोमीटर नहीं है, मीटर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा नहीं सकते मीटर को, जो हमारे पास जो डिस्टेंस दी हुई है, क्योंकि हमें पूछा हुआ क्या है? डिस्टेंस पूछी हुई है। तो इस प्रकार कन्फ्यूजन किस प्रकार होगा आपको कि आप क्या करोगे, इसको क्या कर देंगे? 8 किलोमीटर घुमा देंगे 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री इस प्रकार होता है 90 से बड़ा। पर आप यूँ देखिए एक बार कि जो इस पॉइंट से इस पॉइंट घुमाया है, तो ये किस दिशा में घुमाया हुआ है? देखिए ये हमारा पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट पे यहाँ से है, तो यहाँ से अगर इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो ये तो किस दिशा में चल जाएगा? घड़ी की दिशा में घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन घड़ी की दिशा में नहीं घुमाकर हमें बाईं ओर घुमाना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो 90, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 90, तो इस पॉइंट से यूँ होता है, पर इसको 90 से थोड़ा कम कर देंगे तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? इस प्रकार हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको कितना चला देंगे? 8 किलोमीटर मीटर, ठीक है। ये 135 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। आया समझ में अच्छे से? तो 135 डिग्री इसको घुमा दिया, कितना? बाईं ओर। अब यहाँ से वो क्या कहता है कि 8 किलोमीटर वो चलता है बाईं ओर। अगर दाईं ओर चलेगा तो वो वापस इस पॉइंट से क्या चलेगा? घड़ी की दिशा में चल जाएगा, ठीक है। पर हमसे दिया क्या हुआ है इस पॉइंट में? यहाँ पर बाईं ओर घुमाना है, तो बाईं ओर किस दिशा में घुमा देंगे हम? सॉरी, बाईं ओर किस दिशा में घुमा देंगे? इस दिशा में। तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 मीटर आ गया इस पॉइंट पर। तो ये हमारा क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इसके बराबर क्यों नहीं आया? ये आप सोच रहे होंगे, हम आपके जो दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये यहीं पे क्यों नहीं मिली। यहाँ पे कब मिलती है? बिल्कुल क्या हो जाता है? ये सीधा हो जाता, ठीक है। पर ये क्या है? बिल्कुल 135 डिग्री बिल्कुल झुका होता है, यहाँ पे आ जाता है 180 150 के आसपास ही आता है ये, ठीक है। तो 150 से नीचे हो जाता है। अगर आप इसको यूँ घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगी लाइन, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या आया? इस प्रकार इस हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, इस पॉइंट पर नहीं आ पाया, ठीक है। तभी तो हमें क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ दूरी नहीं होती, उसमें कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ था? 135 डिग्री दे दिया था, 135 डिग्री हमें दे दिया। इसी क्यों दिया 135 डिग्री हमें? 135 डिग्री इसी प्रकार दिया क्योंकि अगर 35 डिग्री ना देता तो ये सीधा यहीं पे आ जाता, ठीक है। अगर 135 ना देकर ये और नीचे आ गया, ठीक है, तो तब भी आगे बढ़ जाएगा, तो इसकी दूरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब करना क्या है इसको, जो ये वाली जो पॉइंट है, हमने इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया बी पॉइंट, इसको मान लिया सी पॉइंट, और इसको क्या मान लेंगे? पी पॉइंट, ठीक है। आया समझ में? कुछ भी मान लो आपको अच्छा लगे, आपकी सोना बाबू का नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपको अच्छा लगे आपका नाम लिख लो। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या करनी है? दूरी निकालनी है हमें। किस पॉइंट की? ए से पी तक की। हमें क्या दिया हुआ है? इसकी तो क्या निकालनी है? इसकी दे रखी है। अगर हमें ये पूरी की दूरी पता चल जाए, एक बार देखिए, इस ए बी की हमें दूरी पता चल जाए तो इसमें से क्या कर देंगे? पी बी की दूरी या बी पी की दूरी हटा देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? ए पी की दूरी निकल के आ जाएगी। पर हमें अगर ये इसको घुमा देंगे तो ये कौन सा? देखो ये दोनों क्या है? बराबर डिस्टेंस की है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, तो ये सबसे बड़ी भूसा हो गई, ये दोनों समान हो गई, ठीक है। इस प्रकार की हमारी डाय वो होती है, ठीक है। ए पर इसको इस प्रकार यूँ घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ी होती है, ये दोनों समान सी होती है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें समान भी दे रखी हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपने छोटी क्लासों में 10वीं 11वीं में भी पढ़ी होगी। क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेनस। कर्ण का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। और लंब का मतलब एल्टीट्यूड, और आधार का मतलब बेस। तो जो हाइपोटेनस है वो क्या होता है? सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी साइड ये, ठीक है। लॉन्ग साइड ये, और ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी हो सकते हैं, पर हमें क्या दिया हुआ है? बराबर दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको पाइथागोरस थ्योरम में से
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय। ये लिख दिया हमने। अब हम देखना है इसमें कर्ण कौन सी होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा। कर्ण किसको बनाया हुआ है, ए बी को, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो दो भुजा दी हुई हैं, लंब कोई सी को मान सकते हो आप इसमें। ठीक है, बराबर ये दोनों, ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको इंडिकेट कर लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो मान दिए हुए हैं उसका मान निकाल लेंगे, उसका मान धर देंगे। तो देखिए, इस ए बी का मान तो हमें क्या है, दे नहीं रखा, तो इसको क्या मान लेंगे, ए बी स्क्वायर ही मान लेंगे। ठीक है, यहीं पर रहने देंगे इसको। अब ए सी का मान दिया हुआ है हमारे पास 8 और बी सी का मान भी 8 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो 8 8 दोनों का मान दिया हुआ है। ए बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, 8 8 कितने होते हैं, 64। और ये आपको याद होता है 8 8 64 होंगे। तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर बराबर होगा 64 दूनी हो जाए 182। ठीक है, 128 हो गए, सॉरी। तो 128 ए बी स्क्वायर का मान आ गया। तो ए बी स्क्वायर का मान आ गया, तो ए बी का मान किस प्रकार निकालेंगे हम। ठीक है, तो ए बी का मान परफेक्ट स्क्वायर तो निकलता नहीं है इसमें। ठीक है, 8 आता है, 8 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये आ जाता है। देखो इस प्रकार इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर बराबर, इसमें क्या लिख सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई 2, 64 दूनी 128 हो गए। और 64 तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम रूट ले जाएंगे, रूट लगा देंगे, तो 64 का तो क्या निकाल लेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर। ए बी का तो हो गया 8 पर, लेकिन जो रूट है, रूट जो 2 है, अंदर 2 रूट है, तो उसको क्या लिख देंगे हम, सिर्फ रूट के हम फॉर्म में लिख देंगे। क्योंकि इसमें कुछ भी ऑप्शंस में पॉइंट के आधार पर नहीं दिए, रूट के आधार पर ही दिए हुए हैं। तो जो ए बी का मान है हमारे पास कितना आ गया, 8√2। अगर अब इसका मान हमें पता चल गया और इसका मान हमें पता है, तो इसका मान हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इसको। ठीक है, इसके नीचे उतारना ये वाला। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे बगल में उतार दिया आपने। तो जो ए बी है, ए बी क्या पे हमारे पास, ए बी बराबर है हमारे पास ए पी प्लस का बी पी। ये तो आपको पता ही, पूरी दिशा, पूरी जो लाइन है वो किसके बराबर होती है, ए पी प्लस का बी पी। और जो ए पी का मान है वो हमारे पास 8√2, और इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास √2, √2 नहीं 8 है, सॉरी, ये क्या है हमारे पास 8। तो देखिए इसमें ए पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो गया 8। तो ए पी बराबर आ गया हमारे पास 8√2 माइनस का 1, और ये क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। अब इस आंसर को देखिए किस में मैच हो रहा है। अगर पॉइंटर निकालना होता है, इसको √2 का मान लगभग हमारे पास होता है 1.44। √2 अगर 2 3 7 5 आ जाए तो 2 को किस प्रकार निकालेंगे वो भी मैं आपको, जो हमारे जो क्या होते हैं पर कैलकुलेशन वाली क्लास होती है उसमें बताएंगे, इनपरफेक्ट वाले स्क्वायर्स को किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटों, तो इस प्रकार 4 इस प्रकार कुछ आंसर होते हैं। ठीक है, इसका √2 का तो अगर पॉइंटों में दे रखा हो हमें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कैसे कैसे उतारना है, सबसे पहले ये डायग्राम उतार लेना है। इधर डायग्राम उतार लिया, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करना है पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमने लिख लिया। इसके बाद ए बी का मान आ गया, तो यहाँ से लिख लिया ए बी बराबर क्या हो गया, ए पी प्लस का बी पी, और सबका मान रख देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए पी बराबर 8√2 माइनस 1। तो इसमें देखिए कौन कौन से में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन ए है, 8√-1। तो कॉपी करें आप। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तरीके से करने की कोशिश करें, एक बार इसको समझे और फिर कॉपी करें इसे। कर लिया कॉपी। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो आप खुद घर से करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये। कर लिया ना कॉपी, ये तो
ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसको आप खुद से घर से करना है। ये दिया हुआ है कि शारदा दक्षिण की ओर और चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभ 15 मीटर चलने के बाद वह अपने, क्या आप साथ साथ बोल रहा हूँ तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर नोट आउट कर सकते हैं इसको। तो बाएं 2 बार मुड़ती है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कुछ भी क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। 15 मीटर, 16 मीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 18, 17, डी ऑप्शन है 18 मीटर। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको खुद घर से करना है एक बार। और अगर नहीं हो तो बार बार करने की कोशिश करें आप एक बार टाइप, अगर कंसेप्ट देखे ना हो और नहीं हो फिर भी उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर बता, नहीं हो तो हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर आपने कॉपी हो 13 नंबर, ठीक है। तो उसको घर से करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से, ठीक है। बार बार को कंसेप्ट देकर ना हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं कराऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में बता दें ना हो तो आपसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़े मेरे साथ साथ, कि रचैल उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चल जाती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। फिर वह पुनः उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर चलेगी? तो इसमें क्या दिया हुआ है, उत्तर दिशा की ओर चली 15 मीटर चल गई, उसके बाद दक्षिण की ओर चली और 20 मीटर चल गई, ठीक है। 15 मीटर के बाद उत्तर गई, फिर 20 मीटर नीचे खड्डे में आ गई, फिर उत्तर ऊपर वापस ऊपर जाएगी, 10 मीटर चल गई। फिर उसके बाद क्या करेगी, वो उत्तर की तरफ और 5 मीटर चलेगी। तो अब बताना है वो अब जो प्रारंभिक स्थान था उससे कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, ये आपको निकालना है। एक बार खुद करने की कोशिश करें आप। आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर घबरा मत जाना कि नहीं इसको बाद में करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं होता। आप बस साथ साथ जो जो दिया हुआ है उसके डायग्राम बनाते जाएं, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता इसमें। साथ साथ अगर दिशा पूछी होती जब तो इसको लेफ्ट राइट हम आसानी से निकाल सकते, मेन पॉइंट देखने होते। पर इसमें क्या निकालना है, हमें दूरी और निकालनी है। तो दूरी के लिए किलोमीटर्स और मीटर्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ जो जो दिए हुए उसको हम डायग्राम में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नहीं कर रहा मैं इसको तो छोड़ दूंगा, होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। ऐसा तो सोचना ही नहीं है। अब करना क्या है हमें पास, कि ये हमारा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पे मान लो इसको, यहाँ पे मान लो, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से क्या चल रही है, वो उत्तर की तरफ चल रही है, उत्तर की तरफ चली कितना, 15 मीटर, 15 मीटर चल गई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उत्तर की तरफ चली, उत्तर की ओर चला दिया, खत्म यहाँ से कहानी। उसके बाद वो 15 मीटर चली उत्तर में, 15 मीटर चला दिया। वह उसके बाद क्या करेगी, चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर कहाँ से चलेगी, तो उत्तर में जिस 15 मीटर चलने के बाद जिस पॉइंट पर पहुँची है, इस पॉइंट से क्या चलना है, इसको कितना चलना है, दक्षिण में 15 मीटर, कितना 20 मीटर चलना है। तो देखिए 15 मीटर तो वह यहाँ तक
वापस आएगी तो उसी अपने वापस जिस पॉइंट पे चली थी वहाँ से आ जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट में। पर उसके बाद 5 किलोमीटर और चल जाएगी, 5 मीटर, तो वह अब आ गई यहाँ पर। तो इससे इसकी दूरी क्या हो गई हमारे पास 20। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है उसका, ये नहीं कि इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना दे, इसको बता दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट से चली थी वो और 20 मीटर यहाँ पे आ गई, यहाँ तक हमारा हो गया काम खत्म। अब वो कहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी। इस पॉइंट में आने के बाद वह क्या चलती है, उत्तर की ओर चलकर 10 मीटर चलती है। उत्तर की तरफ कितना चलेगी, 10 मीटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 मीटर चलेगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट तक तो वो 5 मीटर यहाँ तक यहाँ से पहुँच जाएगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चलना है उसको, 10 चलना है, तो 5 और यहाँ पे पहुँचा देगी। मान लो 5 आ गया, वो इस पॉइंट पर आ गया, 5 आ गई वो इस पॉइंट पर। इससे चला दीजिए यार। तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी क्या हो गई दूरी, 10 मीटर, सॉरी, कितनी हो गई, 10 मीटर। ओके, देन फाइंड आउट कर लिया आपने अच्छे तरीके से। तो ये हो गई 10 मीटर। अब क्या करना है, वह पुनः उत्तर की ओर जाती है और कितना चलती है, देखिए 5 मीटर चलती है। और प्रारंभिक स्थान से कहाँ पे पहुंची थी वो, देखिए 20 मीटर यहाँ पे पहुंचा दिया इसको उत्तर में। ठीक है, कहाँ पे पहुंचा दिया इसको, दक्षिण में पहुंचा दिया 20 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से उत्तर की ओर चलती है और 10 मीटर, तो 5 और 5 यहाँ पे चला दिया हमने। ठीक है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक चला दिया। उसके बाद वह फिर पुनः उत्तर की ओर जाती है और 5 मीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक वो क्या चली, 5 मीटर और चल गई, ये आ गई इस पॉइंट पर। जो उसका लास्ट पॉइंट था वो क्या था, ये, तो 5 मीटर और चल गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर थी। ये तो क्या है, इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके बीच की दूरी है। ठीक है, 15 मीटर है जो, तो और ये क्या है हमारे पास जो 20 है, ये वापस कहाँ पे गई थी, एक स्टार्टिंग से देखिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें। कुछ नहीं करना, उत्तर की तरफ चली, उत्तर की तरफ चलकर 15 मीटर चला दिया इसको, ये चला दिया उत्तर की तरफ। ठीक है, 15 मीटर मेरे साथ साथ इसमें देखिए, पेन न टना कोई भी, तो ये क्या चला दिया हमने, 15 मीटर चला दिया इसको, ऐसे देख लिए 15 मीटर इसको चला दिया। उसके बाद उसने क्या कहा, इस पॉइंट से दक्षिण की तरफ आना है, उसके वापस यहीं से यहाँ से दक्षिण की तरफ चली 20 मीटर। 20 मीटर चलाना लिखा हुआ है, हलवा है, बस काजू बादाम डालनी है। तो काजू बादाम डालेंगे तो हमें यहाँ तक, तो ये आ गया पॉइंट तक। इस पॉइंट तक कितना चल गई वो, 15। हमें लेकिन कितना चलना है, 20 चलना है। तो इस पॉइंट से 5 मीटर और चल जाएगी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आ गई कहाँ तक, 20 मीटर चलने के बाद। अब इस पॉइंट के बाद वो क्या कहती है, हमारे पास 10 मीटर जाएगी किधर, उत्तर की तरफ। तो यहाँ से उत्तर की तरफ काजू बादाम डालेंगे तो यहाँ तक 5, तो यहाँ तक आ गई, और 5 और यहाँ पे आ जाएगी, आ गई यहाँ पर। तो क्या हो गया हमारे पास, 20 यहाँ तक हो गया, आ गया ना 20। तो 20 यहाँ तक आ जाता है हमारे पास, सॉरी 5 तो ये और 5 ये, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, फिर वह पुनः उत्तर की तरफ चलती है यहीं से ही, यहाँ से उत्तर की तरफ 5 मीटर चली, इसको 5 मीटर उत्तर की तरफ चला दिया। अब वह जो लास्ट पॉइंट है उसका क्या आ गया, ये आ गया, ये लास्ट पॉइंट है और ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे इसको इंडिकेट कर लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। तो इससे और इसके बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, और हमें बताना है किस दिशा में होगी। तो देखिए दिशा तो हमें सिंपल, ये ऊपर की तरफ है, कौन सी है, उत्तर है। ठीक है, दिशा तो हमें आ गई, उत्तर दिशा है, यहाँ पे यहाँ लिख लिया हमने उत्तर। वो लेकिन हमें दूरी क्या कितनी बतानी, तो इस पॉइंट से देखिए 5 तो यहाँ से यहाँ तक चली थी और 5 ये चला था, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, बस इसमें क्या ऊपर नीचे वहीं पे घुमाया हुआ है। ठीक है, कहीं ऐसे नहीं दायां वायां नहीं है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, 15 मिनट चला, फिर 20 मीटर 5 फालतू चला दिया, फिर उसके ऊपर 10, तो इससे 5 हो गया उल्टा वापिस फालतू, और फिर 5 और फालतू चलेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा और उत्तर की तरफ आएगा।
कर लिया ये तो। और क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको आप घर से कोशिश करें इससे करने की। ये भी ऐसे डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस लिख लीजिए आप कुछ भी। 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सी सी हो जाएगा 9 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। एक तो होगा इसमें जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्या है कि गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह बायां घूमा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह बायां घूमा और 16 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है बस। 16 किलोमीटर पश्चिम, दायां बायां घुमाया, 16 किलोमीटर चलाया, फिर 10 मिनट चलाया, फिर बायां घुमाकर 16 किलोमीटर चला दिया, उसकी दूरी बतानी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। करने की कोशिश करना आप, अच्छा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप एक बार इसका, हटता हूँ मैं। तो अब कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। उसको आप घर से करने की कोशिश करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दे, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, नहीं हो तो आप मैं इसको कल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए साथ साथ कि सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही हैं। उसके बाद यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ती है तो सोना का मुख किस दिशा में होगा। हमें क्या दे दिया, परछाई। तो परछाई का मतलब क्या हो जाएगा, शैडो। शैडो, ये क्या है, शैडो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं शैडो। तो ये किसके क्वेश्चंस हो गए, शैडो वाले क्वेश्चन। शैडो वाले क्वेश्चंस मैंने टाइप नंबर 6 में कराए थे शायद, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 वाले क्वेश्चंस आ गए हमारे पास 16 नंबर पे, ठीक है। तो उसको किस प्रकार हमने कंसेप्ट लगाया था, उसी प्रकार से हम कंसेप्ट में जल्दी करने का तरीका क्या है उसको करेंगे। एक बार तो खुद करने की कोशिश करें, आपको याद हो तो आपने अपने तरीके से करके देखे। क्वेश्चंस मैच होने चाहिए, ठीक है बस। और उसमें टाइम कम लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा मोना सोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे से बतिया रहे। तो परछाई वाले क्वेश्चन हम क्या करते थे, क्या बना लेंगे, 3 डब्बे पर्सन्स के। एक बना लिया हमने सूर्य का, सूर्य या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। उसके बाद हमने इसकी शैडो की लिख लिया बॉक्स, वो होता है लेफ्ट या राइट। परछाई राइट होगी या लेफ्ट होगी, सूर्य ईस्ट में होगा या वेस्ट में, और पर्सन क्या होगा,
कोई भी जिसके बाईं दाईं वो लिखा हुआ है उस पर्सन को लिखना है, जो मुख है जिसका मुख निकालना है उसको यहाँ पे पर्सन को छोड़कर दूसरा पर्सन है वो लिखना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। तो जो अगर सूर्यास्त ईस्ट में होगा सूर्य, तो वो क्या होगा, सूर्य उदय होगा यानी मॉर्निंग होगी। और अगर सूर्य वेस्ट में होगा तो क्या होगा हमारे पास, सूर्य अस्त हो जाएगा और यानी शाम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सन को देखिए, इसमें पर्सन कहाँ है हमारे पास, कि सोना को तो छोड़कर किसको लेंगे, मोना को, ये ले लिया हमने मोना यहाँ पर। तो मोना को लेने के बाद देखना है कि सूर्य किस दौर है, सूर्य अस्त। तो सूर्य अस्त किस दर होता है हमारे पास, ईस्ट में होता है, वेस्ट में, सूर्य अस्त हो गया वेस्ट में, ठीक है, सूर्य छिपता है वेस्ट में, सनसेट हो जाता है वेस्ट में। उसके बाद क्या है, यहाँ वेस्ट भी लिख ली, पूरा लिख ली जाए। उसके बाद हमारे पास दे दिया कि यहाँ तक हो खत्म, हमें शैडो देखनी है। शैडो जो परछाई है मोना के किधर पड़ती है, दाईं ओर पड़ती है, तो इस मोना के किधर पड़ेगी, राइट में पड़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, मोना का अगर परछाई पता चल गई तो सोना की इसके जस्ट विपरीत निकल के आ जाएगी, ऐसे हमने क्वेश्चन कराया था आपको। तो वेस्ट है हमारे पास, इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वेस्ट होता है। और अगर इसका राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो कहाँ पे आ जाएगी, नॉर्थ में। तो इसका जो 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगी, तो हमारा जो मोना का फेस है, इसका फेस है वो किधर आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में आ गया। मोना का फेस अगर नॉर्थ में है तो जो सोना का फेस वो क्या हो जाएगा, अपनी सोना बाबू उसका फेस किधर हो जाएगा आपकी का, मोना का अगर नॉर्थ है तो इसका हो जाएगा साउथ, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। फेस आमने सामने आप खड़े हो और मैं खड़ा हुआ हूँ तो आपस में फेस क्या उल्टे हो जाते हैं, तुम्हारा फेस इधर होगा और मेरा इधर होगा, ठीक है। तो आपस में विपरीत हो जाता है, अगर नॉर्थ है तो साउथ, ईस्ट है तो वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोना का फेस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, दक्षिण, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपको करने का तरीका होता है, कंसेप्ट इस प्रकार लगाते हैं, ट्रिक बोलते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो बोलिए, पर इसमें क्या टाइम कम लगता है, इसलिए मैंने ये तरीका अपना रखा है। और हमें टाइम ही कम होता है, इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम में टाइम होता है, ठीक है। तो मैं हटता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। अब एक दो क्वेश्चन घड़ी से संबंधित वाले देख लीजिए आप, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं आज। जैसे ये घड़ी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये तो चल ही नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्या है कि ये कोई घड़ी है हमारे पास, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है, इससे घंटे वाली सुई यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो मान लो इसमें कितना बजा हुआ है, 4:30 बजा हुआ है, ठीक है। तो 4:30 बजा है तो ये तो 4 वाला इस साइड होता है, ठीक है। अगर 4 बजता है तो 4 यहाँ पे आता है और मिनट वाली 4:30 यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। तो हमें दे दिया कि जो मिनट हैंड है वो किस दिशा में है, वेस्ट में, ओके। मिनट हैंड वेस्ट में दे रखी है, एग्जाम किस में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, रियली में नहीं है, ठीक है। रियली में क्या होगी उससे हमें चेंज करना होगा। तो हमें देन निकालना क्या है, आवर एंड निकालनी है, जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी। खुद करने की कोशिश करें आप एक बार, सिंपल क्वेश्चन है तो मैंने आपको तरीका बताया था। तो देखिए करते हैं, आपने कर लिया होगा, तो ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए ये किधर है हमारे पास, मिनट की सुई, इस पॉइंट से अगर नीचे की साइड होती है वो क्या होती है, नॉर्थ, वो किस सॉरी साउथ होती है। तो ये रियली में तो किस साइड है हमारे पास, साउथ में है, लेकिन हमें बनाया हुआ किस साइड है, ये वेस्ट लिखा हुआ है। तो साउथ को वेस्ट बनाने के लिए हमें कितना चेंज करना होगा वो देखना है। तो अगर इसमें हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह देख लीजिए आप, ठीक है,
ये कोई भी प्लस का चिन्ह है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हमें ये क्या है हमारे पास, क्या साउथ है, और ये है हमारे पास वेस्ट। अगर वेस्ट को साउथ को वेस्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, घड़ी की दिशा में कितना घुमाना है, इसको 90 डिग्री घुमा देना है जस्ट, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कितना घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो कितना घुमाया हुआ है इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको अब इसमें देखिए घंटे की सुई किधर की साइड है, इधर तो है हमारे पास साउथ, और इधर क्या है हमारे पास ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ये हो गई साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट को हमने कितना घुमा देंगे, कितना घुमा देंगे साउथ ईस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। घुमाए 90 डिग्री साउथ ईस्ट को, ये होता है साउथ ईस्ट। इसको 90 डिग्री घुमाया हमने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो ये आ गया साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करें। तो कर लिया कॉपी आपने। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट, आज का जो डायरेक्शन का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 18 है हमारे पास कि जो ऐसे कोई घड़ी बनाती हुई है हमारे पास, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कितने बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी घड़ी है हमारे पास इस प्रकार का, एक घड़ी का भी आ सकता है, 2 घड़ी का भी आ सकता है। तो इसमें इस प्रकार की घड़ी बनाई हुई है, इसमें बजा हुआ है 8, दोनों में लिखा होगा इसमें 2 बजेगा, इसमें 8 बजेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दे दिया घंटे वाले क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए, तो मिनट वाले कर लीजिए इसमें। तो जो मिनट हैंड है वो यहाँ से दे दी हमें नॉर्थ वेस्ट में, ओके। इसमें लिखी हुई है हमें कोड में क्या, नॉर्थ वेस्ट। और तो हमें जो ये वाली घड़ी है, इस घड़ी की मिनट की एंड बतानी है हमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें। मिनट वाले को, घंटे वाले को तो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, मिनट वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, करने की कोशिश करें आप। 5 सेकंड है आपके पास। तो देखिए कर लिया हो तो मैं कराता हूँ इसको। इससे देखिए कितना बजा हुआ है हमारे पास, 2 बजा हुआ है। तो 2 बजा हुआ है तो हमें जो मिनट की सुई है वो देखने किधर होती है, ये तो हमारे पास उत्तर की तरफ है। इसमें देख लीजिए सिंपली उत्तर की तरफ है मिनट की सुई, और घंटे की सुई किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो वैसे तो ये जो घंटे वाली है नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, ओके। तो हमें पूछी हुई घंटे की सुई से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें घंटा पूछा ही नहीं हुआ है, मिनट पूछी हुई है, तो इसमें घंटे वाली किस तरह से है, नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पे रियली में तो क्या है, नॉर्थ में है। और नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताएं आप, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको कितना घुमा देंगे हम। ये हमारे पास कोई डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है। अगर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट निकालेंगे तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, नॉर्थ घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कितना घुमा दिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें देखिए मिनट की सुई तो फिक्स 8 बजते हैं, ठीक है, फिक्स 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। तो सभी में क्या होती है, घड़ी की सुई तो बिल्कुल क्या होती है, ऊपर होती है, साउथ में। किस में होती है, सॉरी नॉर्थ में होती है। चाहे 8 बजाओ आप, चाहे 6 बजाओ, चाहे 10 बजाओ, चाहे कितना भी बजा दो आप, पर मिनट की सुई अगर फिक्स परफेक्ट टाइम होगा तो क्या होगी, नॉर्थ में होगी। तो इसमें भी किस दिशा में हो रही है, नॉर्थ में हो रही है। तो नॉर्थ को सिंपल है, जो इसमें इसका आंसर होगा इस घड़ी में, इस घड़ी का जो आंसर है वही इसका भी आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे नॉर्थ को, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
नोट करें आप इसको। लास्ट क्वेश्चन था अपना, ये कंप्लीट हो गया डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, कर रहे हो आप कॉपी 1 मिनट। कर लिया? तो आज हमारा जो ये डायरेक्शन है वो हमारी जो दिशा है वो सही दिशा में पहुंच गई। ठीक है, हमने पूरा कंसेप्ट किया, क्वेश्चंस किए सारे टॉपिक को, इस टॉपिक के अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो आप अब इसको खुद अपने हैंड से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक, तो मेरे कराने से तो कुछ नहीं होगा, बस आपको समझ आ सकता है। आप यहाँ से उतार सकते हो, घर में कॉपी धर सकते हो, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे कॉपी उठा के, तब तक आपके अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ सकता। हम तो क्या है, टीचर्स लोग क्या होते हैं, बस आपको गाइड कर सकते हैं। आपको जो समझने का वो अच्छे तरीके से तरीका होता है वो आप खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कंप्लीट कर दिया। कौन सा टॉपिक? डायरेक्शन। इसका मतलब क्या था? दिशा। तो जो दिशा टॉपिक थी हमारे पास, जो दिशा वाला जो डायरेक्शन टॉपिक, इसका कतर उड़ा दिया हमने गर्दा। गर्दा उड़ा दिया, इसका तो कर दिया काम तमाम। कुछ भी लिख सकते हैं आप आपके कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया हमने? गर्दा उड़ा दिया। तो जिसके सारे क्वेश्चंस में आप एक एक करके चर्चा कराई थी, 1-2 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हुए हैं, उसको खुद करने की कोशिश भी करें, नहीं हो तो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा दूसरे में। ठीक है, और मैंने इसके कंसेप्ट भी बताए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक के कंसेप्ट पर चर्चा करनी है। ठीक है, कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे उसमें से रिलेटेड कंसेप्ट से, टाइप से, ठीक है, तो आप कुछ भी वैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक है, वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए बस। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक देखेंगे, कौन सा स्टार्ट करते थे तभी पता चलेगा, सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, तो देख क्लास ये तो करते हमने ख़त्म आज डायरेक्शन। तो अपनी जो वीडियो है आज की कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, और उनको बताया अब अगला नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, किसी को बीच से नहीं लेना हो तो अब स्टार्टिंग से आ सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन करा दूंगा शायद मैं कल वगैरह में, कल टॉपिक डाल दूंगा कैलकुलेशन का, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने आज कर दिया कंप्लीट इसको। तो इसको वीडियो को लाइक करें आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, और सभी के साथ शेयर करें। और चैनल है अपना, कौन सा चैनल है? यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। गौरव यादव, ये अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो ये है हमारे पास, और टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, रीजनिंग बाय गौरव सर। रीजनिंग बाय गौरव सर। ठीक है, ये तो टेलीग्राम चैनल हो गया। और एक हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दिए हुए थे मैंने पहले भी, 9024 131042। ओके, तो इन तीनों पर आपको जो भी कोई समस्या हो इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, इसमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है आपको। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आज तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए मैंने, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या करें, आप फ़ोटो खींच के भेज दें, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, तो आपकी जो आज की जो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है, और सभी के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।